आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैथ में वैसे चैप्टर हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से परेशान होते हैं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं ना मेरे भाई कि आज की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बातें करने वाले हैं। और उतना ज्यादा सवाल हमने आपके लिए लेकर के आया है कि इतना से बाहर आपका एग्जाम पूछ भी नहीं करेगा कभी, क्योंकि आज की क्लास में जो सवाल है ना सर वो आपको क्वेश्चन बैंक से भी सवाल है, मॉडल पेपर से भी सवाल है और बुक से भी सवाल है। हमने सभी जगह सवाल को निचोड़ा और आपके सामने हमने प्रकट कर दिया। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले हम तो यही कहेंगे सर कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे एसके साइंस क्लासेस परिवार के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये परिवार आपके चेहरे पे मुस्कान देगा। ठीक है सर, आते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। अच्छा, एक बात और है सर, आपको क्लास जो 10th का है ना वो 2 टाइम क्लास चल रहा है। ठीक है, सुबह को 7 बजे, शाम को 8 बजे। तो आप ये दोनों टाइम में जुड़ना ना भूले। ठीक है, आइएगा। 1 नंबर सवाल क्या कहता है जी? कहता ना मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? आखिरकार में मूल बिंदु होता क्या है जी? तो देखो यहां से समझना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है सर, अब समझना, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, आई मीन्स मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब समझना मेरी बातों को कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, दोनों इस बिंदु पे मिला, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। अब ऐसे समझना कि ये मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। आपसे पूछेगा कि मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो मूल बिंदु का जो मान होता है वो हमारा 0,0 होता है। हमसे पूछा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया सर। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना सर 2 नंबर। कहता है बिंदुओं ए तथा बिंदु बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। ऐसे मेरी बातों को समझना, मान लो कि ये वाला बिंदु ए है और इसे बोल देना बिंदु बी है। अब समझना, बिंदु ए जो है वो हमारा 4,5 है, बिंदु बी क्या है सर? तो ये 6,5 है। अब समझना, मेरी बातों को शिद्दत से समझना सर। एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमारा एक ही को सिद्धांत होता है सर कि हम जब भी आपको पढ़ाएंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वरना नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे अंदर एक सिद्धांत है। अब समझना, ऐसे सोचना, देखो इधर से ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए मान लो ना सर कि ए हमारा है x1, y1। ठीक है, ये बी जो है वो हमारा है x2, y2। अब समझिएगा, ये बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य बिंदु ये क्या है? मान लो P है। हमने क्या बोला है? बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य बिंदु क्या है? बिंदु P है। और हमसे पूछा बिंदु P का मान क्या होगा? x, y हमने मान लिया। मेरी बातों को समझना कि बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य बिंदु P है और हमसे पूछा P का नियामक क्या होगा। तो P में जब ये वाला x निकालेंगे ना, P में जब ये x निकालेंगे ना, तो जब यहां से x को पकड़ेंगे ना तो यहां भी x1 और x2 को जोड़ देंगे। ठीक है, हमने क्या बोला है कि x1 + x2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। हमने क्या बोला है कि अगर कोई बिंदु है, ये 2 बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु पूछे, हमने क्या बोला है कि 2 बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु पूछे, तो वैसे केस में मान लो बिंदु ए है ये और ये बिंदु बी है और ये मध्य बिंदु क्या है? P है। तो मध्य बिंदु P में हमें x का मान निकालना है। जब ये x का मान निकालेंगे तो x1 + x2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। मान लो कि तुम्हारे शादी हो रहा है
तुम अपने शादी में अपने बीवी को ना माला पहनाओगे कि ऐसा नहीं है कि बीवी से अच्छा दिखी साली तो साली को माला पहना देना, बकलूल। इसी प्रकार से जब यहाँ से x हमें निकालना है तो ये x1 और ये x2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। और जब ये वाला y निकालेंगे, ये वाला y, तो ये वाला y1 और ये वाला y2 को जोड़ देंगे, यानी y1 और प्लस y2 को जोड़ करके क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब आना मेरी तरफ सर, यहाँ से समझना, ये वाला x1 का जगह लिया, ये वाला y1 का जगह लिया, ये x2 का जगह लिया, ये y2 का जगह दिया। हमसे पूछा है मध्य बिंदु। क्या पूछा है? मध्य बिंदु। मान लो ये वाला मध्य बिंदु क्या है? P है, जो कि हमें क्या है, x, y है। अब मेरी बातों को समझना कि यही वाला P का निर्देशांक हमको बताना है। जब ये x निकालेंगे ना, जब ये वाला x निकालेंगे तो ये वाला x1 और ये वाला x2 को जोड़ेंगे, यानी x1 का मान 4 और x2 का मान 6, यानी 4 प्लस 6 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 6 और 4 हो गया 10, 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? खोपचे में गया 5 आ गया, यानी ये वाला x का मान 5 आ गया। फिर ये y निकालेंगे। सर ये y कैसे निकलेगा? अब मेरी बातों को समझना, जब ये वाला हम y निकालेंगे ना तो ये वाला y1 और ये वाला y2 को जोड़ेंगे, यानी y1 का मान कितना है सर? तो y1 का भी मान 5 है और ये y2 का भी मान 5 है। अब बट्टे में 2 कर देंगे, 5 और 5 हो गया 10, 10/2 करेंगे सर तो खोपचे में गया 5 बार में। यानी कहने का सेंस है कि x का भी वैल्यू 5 आ गया और y का भी वैल्यू 5 आ गया। और हमसे पूछा था ये वाला बिंदु, तो ये वाला बिंदु क्या है? x, y, तो x का भी मान 5 और y का भी मान 5, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर बी। अब जरा बताइएगा सर कि आपके लाइफ में कभी भी मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट आ जाए, मध्य बिंदु का क्वेश्चन आ जाए तो मजाल है कि क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ना छूटे के चाहिए सर। हाँ, आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना कि 2 बिंदु P और Q है के बीच की दूरी मान होगा। अच्छा, बीच की दूरी का मान क्या होगा? देखो, पहला बिंदु मान लो ये वाला P है, दूसरा बिंदु मान लो ये वाला Q है। P जो है वो हमारा 2,3 है, Q जो हमारा है वो 4, कितना है, 1 है। हमसे पूछा दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, ऐसे समझिएगा। अच्छा, ये तो हमारा x1 का जगह लिया, ये हमारा y1 का जगह लिया, ये हमारा x2 का जगह लिया, ये हमारा y2 का जगह लिया, और हमसे पूछा बीच की दूरी। जब ये PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, जब ये PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? रूट अंडर चढ़ाएंगे। और ये x1 को x2 से माइनस करेंगे। किसको किसको जी? ये x1 को x2 से माइनस करेंगे, यानी x1 में से x2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। फिर उसी प्रकार y1 को y2 से माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा सर? अब मेरी बातों को समझना, x1 में से x2 को माइनस करेंगे, यानी x1 का मान 2 है और x2 का मान कितना है? 4 है, यानी ये 2 में से 4 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये 3 में से 1 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। आइएगा तनी जी, ये PQ बराबर क्या होगा? रूट अंडर, इसको घटाइएगा तो ये -4 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आप मेरी बातों को जरा ऐसे समझिएगा सर, आइएगा, आप मेरी बातों को जरा ऐसे समझिएगा कि इसको आगे बढ़ाइएगा। ये -2 का स्क्वायर +4 होगा और ये 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। आप जरा बताइएगा कि ये 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, ये वाला 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2। अब जरा बताइएगा कि ये जो 4 है वो किसका स्क्वायर है? ये 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर है, यानी ये 4 रूट से बाहर निकल गया 2 बन करके, यानी हमारा आंसर हो गया 2√2। और 2√2 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर 4 की तरफ। कहता है बिंदुओं A 8,10 और बिंदु B 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? मेरी बातों को समझना सर। फिर से कॉन्सेप्ट आ गया मध्य बिंदु का, और जब कॉन्सेप्ट आ जाए मध्य बिंदु का तो झुके के ना बा,
झुके के ना बा, क्योंकि जब तक टॉपर का चेहरा आपके सामने झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं मेरे भाई। आ जाना सर। हमने क्या बोला है कि हमारे पास दो बिंदु है। बिंदु ए कितना है, ये वाला बिंदु ए है, और ये हमारा क्या है, बिंदु बी है। ए बिंदु कितना है, 8,10। बिंदु बी कितना है मेरे भाई, 4,6। अब समझना मेरी बातों को कि बिंदु ये है। अब इस बिंदु के बीच का हमें मध्य बिंदु निकालना है। ए और बी के मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, मान लो ये P कहलाएगा, और P का नियामक हमने मान लिया x, y, और यही वाला हमको मध्य बिंदु का नियामक बताना है। इसको आप x1 कहना, इसको आप y1 कहना, इसको आप x2 कहना, इसको आप y2 कहना। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि जब मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट आ जाए तो जब ये x निकालेंगे तो ये वाला x1 और ये वाला x2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। जब ये वाला y निकालेंगे तो ये y1 और ये y2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। कॉन्सेप्ट सेम वही लगाएंगे। आइएगा सर जी, जब ये वाला x निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, ये x1 और ये x2 को जोड़ देंगे, यानी 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4/2, यानी 12/2। अब 12/2 कहे तो 6 गलत खोपचे में। अब क्या निकालेंगे, बाई। अच्छा, जब ये बाई निकालेंगे ना सर तो ये y1 और ये वाला y2 को जोड़ देंगे, यानी y1 का मान 10 है और y2 का मान 6 है, और जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 10 और 6 हो जाएगा 16, और 16 को 2 से भाग देंगे तो 16 गया 2 से 8 बार में खोपचे में। यानी कहने का सेंस है कि मध्य बिंदु को हमने P माना, P आया x, y, जहाँ पे P का मान कितना, x का मान 6 आ गया है और y का मान 8 आ गया है, यानी आंसर कितना हो गया, 6,8। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। पहले आप ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो हर दोस्तों तक फैला देना इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको सच में कैसा लग रहा है। और जिनको खराब लग रहा है वो भी कमेंट करना, क्योंकि संदीप कुमार हर किसी की बातें सुनता है। और हमारे साथ शाम को 8 बजे, सुबह को 7 बजे डेली जुड़े। हम आपको शाम को 8 बजे हम आपको पढ़ाते हैं मैथ और साइंस, एक दिन मैथ एक दिन साइंस, और सुबह को 7 बजे हम आपको पढ़ाते हैं SST, ये सब ठीक है। बाकी सर SST भी हम पढ़ा लेते हैं, ठीक है ठाक, जाके क्लास देख लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। 5 नंबर सवाल की तरफ आना। लेकिन बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड है कि ये मास्टर जी ये सब सवाल कैसे लिख पाएंगे। सर ये सब सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपके सारे सुविधाएं देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। क्या सर्च करना मेरे भाई, संदीप कुमार ऑफिशियल। आप सबने संदीप कुमार से बना दिया संदीप कुमार ऑफिशियल, थैंक यू। आ जाना सर, इतना सर्च करोगे मेरा आईडी खुल जाएगा। उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 13,000 14,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं, वो मेरा ओरिजिनल आईडी है। बाकी दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाएगा। हाँ आना सर, जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, कोई छोड़ करके चली गई है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 फॉलो मी। हाँ, और फेसबुक पेज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसे भी जा करके फॉलो कर लेना। चलिए सर, आते हैं सवाल नंबर कितना, 5 की तरफ। 5 नंबर क्या कहता है जी कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी। अच्छा, ये सवाल नंबर 5 जो है, सवाल नंबर, इस वीडियो को रोक करके सवाल नंबर 5 का सही आंसर दो, और जो सही आंसर दे देगा ना पक्का अपनी साली से शादी करा देंगे। है ना सर। देखो बिंदु ए जो है ना सर ये वाला है, बिंदु बी क्या है मेरे भाई, तो बिंदु बी ये हमारा 4,1 है। बिंदु ए कितना है, 2,3। बिंदु बी कितना है, 4,1। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो पता है क्या करना है, ये हमारा x1 का जगह लिया, ये y1 का जगह लिया, ये x2 का जगह लिया, ये y2 का जगह लिया, और ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब AB की दूरी निकालना है। जैसी AB का दूरी निकालना है ना वैसी रूट चढ़ा देना है।
जैसी दूरी का कॉन्सेप्ट है वैसा ही रूट चढ़ा देना है और वैसा ही आपको x1 में से x2 को माइनस कर देना है, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर देना है प्लस ये बाई वन माइनस बाई टू को होल स्क्वायर कर देना है माइनस करके। इसके बाद क्या करना है सर, x1 का मान 2 है, अरे बाबा, x2 का मान 4 है तो होल स्क्वायर कर देंगे, बाई वन का मान 3 है सर जी, बाई टू का मान 1 है, होल स्क्वायर कर देंगे। तनी आइएगा मेरे साथ जी, ये दोनों को घटाइएगा, जब घटाइएगा ना सर तो ये -2 बचेगा तो -2 का स्क्वायर कर देना प्लस इसको घटाइएगा तो भी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर देना। आप जरा आगे आइएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। क्या ये 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, ये रूट से बाहर निकलेगा 4, 2 बन के 2 रूट 2, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया, इनमें से कोई नहीं 2 रूट 2। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 की तरफ आइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। पहले मेरी बातों को समझना, मान लो कि बिंदु ये क्या है, ए है, जो कितना है, ये 2,3 है, इसकी दूरी मान लो ये मूल बिंदु O है, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0। हमने भी जस्ट आपको पढ़ाया है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये हमारा y1 का जगह लेगा, ये हमारा x2 का जगह लेगा, ये हमारा y2 का जगह लेगा, और ये दोनों के बीच की दूरी निकाल देना है, यानी OA की दूरी निकालना है। जब OA का दूरी निकालेंगे तो रूट चढ़ाएंगे, जब रूट चढ़ाएंगे तो ये x1 में से x2 को माइनस करेंगे, x1 में से x2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस ये y1 में से y2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, y1 में से y2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, यानी OA बराबर क्या होगा। अब आना, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 0 है, यानी 2 में से 0 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 का मान 3 है तो 3 में से 0 को घटा देने हैं, होल स्क्वायर कर देना है, यानी कहने का सेंस है ये 2 ही बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और ये 2 का स्क्वायर हो जाई थी 4, ये 3 में से 0 बचेगा तो वो कह रहा सर 0 बचेगा, 3 में से 0 गया तो 0 बचेगा ना, तीनों नु बचेगा रे भाई, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, काहे को होगा फेरा, रूट अंडर मार देना 13। कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आना सर सवाल नंबर 7 की तरफ। इस 7 नंबर सवाल का कहत है जी, तनी गौर कीजिएगा सर। देखो सर, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ भी करो ना सर, तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख करके पूछो कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि सर आपको पता होनी चाहिए कि आपका सपना आपसे ज़्यादा आपकी मम्मी पापा आपके लिए देखते हैं, और वो बूढ़ी मम्मी पापा आपके घर में, वो अपने घर में अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा सा शहर में पढ़ाते हैं। तो आपका दायित्व क्या बनता है सर कि वो मम्मी पापा के घर में जो बैठे हैं मम्मी पापा, उनकी फिक्र को फक्र में बदलना है। क्योंकि कहता है ना मेरे दोस्त कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। ठीक है सर, मेरे भाई पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे ब्लड आ रहा है हल्का हल्का। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना सर, तो 7 की तरफ। ये 7 नंबर सवाल क्या कहता है, गौर कीजिएगा। कहता है बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में है। आप जरा कमेंट कर देना सर। देखो सर, यहाँ से समझना मेरी बातों को। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा होता है सर चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखना, प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस होता है और ये y क्या होता है, प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में x माइनस होता है और y माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस होता है और y क्या होता है, माइनस होता है। अब मेरी बातों को समझना, क्यों, क्योंकि ये होता है x और ये होता है x डैश।
ठीक है, ये एक्स डैश होता है, तो डैश की तरफ हम लोग क्या लेते हैं माइनस, अब बिना डैश की तरफ प्लस। ये है बाई और ये होता है बाई डैश, और बाई डैश की तरफ क्या लेते हैं माइनस और बिना डैश की तरफ क्या लेते हैं प्लस। अब समझना, ये -8,6 है, यानी कहानी का सेंस है कि x का जो मान है वो माइनस में है और y का जो मान है वो प्लस में है। अब आपको बताना होगा कि x माइनस कहाँ है और y प्लस कहाँ है। तो देखना, x जो माइनस है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x माइनस और y प्लस, x माइनस और y प्लस, यानी कहने का सेंस है कि -8,6 जो है वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है, -8,6 जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। लेकिन अगर -8 और -6 होता, अगर -8 और -6 होता तो x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में, तो दोनों माइनस में कहाँ जाता, तो तृतीय चतुर्थांश में जाता। अगर प्लस में 8 होता और माइनस में 6 होता, प्लस में 8 होता और माइनस में 6 होता, तो देखना प्लस में 8 और माइनस में 6, यानी x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो जाता फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन ये हमारा गया द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर कितना 8 की तरफ। ये 8 नंबर सवाल क्या कहता है, जितनी गौर कीजिएगा, कहता है ना कि 2,-5 आए, 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन होगा। अच्छा सर हमरा सवाल ना बुझैलो, सवाल संदीप कुमार के भाषा में नु बुझाई री, हाँ धीरज रखा। देखो सर क्या बोला है कि 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन होगा। यहां से मेरी बातों को पहले ये समझ लेना कि जब आपको क्वेश्चन में बोल दे x अक्ष, क्या बोल दे x अक्ष, तो x अक्ष पे वैल्यू होता है x, 0। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे y अक्ष, तो y अक्ष पे वैल्यू होता है 0, y। ठीक है सर, अब मेरी बातों को आना, हमें दो समदूरस्थ बिंदु है, मान लो कि ये हमारा x अक्ष पे है जिसको O हम कहा देते हैं, ये हमारा x अक्ष पे है, तो जब x अक्ष पे है तो वैल्यू क्या होगा x, 0। यहाँ से दो समदूरस्थ लाइन है, एक ये और एक ये है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है बराबर है। इसको मान लेते हैं A, ये कितना है 2,-5 है, और ये इसको मान लेते हैं B जो ये कितना है -2,9 है। तो हमसे क्या पूछा है कि 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन होगा, x अक्ष पर कौन होगा, यानी कहने का सेंस है कि ये वाला हमें x का मान बताना है। अब तो नहीं आइएगा सर, देखो कुछ नहीं करना है, ये वाला OA का दूरी OB के दूरी का बराबर है, यानी OA का जो दूरी है वो OB के दूरी के बराबर है जी। यानी कहने का सेंस है कि रूट अंडर चढ़ाएंगे, सबसे पहले OA का दूरी निकालेंगे, और जब ये OA का दूरी निकालेंगे तो ये x1 में से x2 को माइनस कर देंगे, यानी x में से 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 में से y2 को माइनस कर देंगे, यानी कहने का सेंस है कि 0 में से माइनस करेंगे -5 को, y1 में से y2 को माइनस करेंगे, यानी 0 में से माइनस करेंगे -5 को, तो 0 में से माइनस करेंगे -5 को और फिर क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब तनी आइएगा सर, इसको और हम लोग क्या करते हैं छोटा कर देते हैं, वरना पता चलेगा कि आटा ही नहीं। अब तनी आइएगा सर, इसको जरा सोचिएगा, ये हमारा OA हो गया यहाँ से यहाँ, ये हमारा आइएगा, ये हमारा क्या ये OA हो गया, यहाँ से यहाँ OA हो गया। अब हमें बताना है OB, किसको बताना है जी OB। तो OB का दूरी निकालने से पहले रूट चढ़ा देंगे और ये x में से -2 को माइनस करेंगे, x में से -2 को माइनस करेंगे, यानी क्या करेंगे x में से -2 करेंगे। ठीक है, आइएगा प्लस ये y1 में से y2 को माइनस करेंगे, यानी 0 में से -9 को होल स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरी बातों को समझिएगा, ये वाला रूट से रूट गला खोपचे में आना सर। अब ये x -2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा ही रहने देना, इसमें छेड़छाड़ मत करना। हाँ, x -2 का होल स्क्वायर, ये रुक जाओ, इसको थोड़ा पेन को चेंज करने दो, ये x -2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस गुने माइनस होई प्लस, ये वाला माइनस गुने माइनस प्लस, तो +5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25,
बराबर ये माइनस गुने माइनस प्लस यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया कितना 9 का स्क्वायर 81। कहोगे सर अब क्या करेंगे, बोलो ना सर अब क्या करेंगे, तो सुनो मेरी बात को, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब माइनस 2 दूनी 4x, कितना 4x प्लस कितना 25 आना, इसको करो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो x का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 2 दूनी कितना 4x, अब प्लस में कितना 81। अब मेरी बातों को सुनना सर, इक्वल के ये साइड प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल के वो साइड भी प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों गला खोपचे में एस या नो सर। अब मेरी बातों को सुनना, ये प्लस 4 और प्लस 25, प्लस 4 और प्लस 25 हो गया कितना तो प्लस 29, यहाँ पे क्या है माइनस 4x। अब आइएगा तनी इक्वल के वो साइड देखना, अब यहाँ पे क्या है सर ये प्लस 4 और प्लस 81 तो हो गया कितना, ये आपको 4x और प्लस में कितना 85। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है सर। अब देखो क्या करना है कि ये 29 है ना, इसको इधर लाना तो हो गया माइनस 85, उसको उधर भेज देना तो 4x और प्लस में 4x, ये दोनों को घटा दीजिए, तनी घटाइएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। आइएगा 15 में से 9 गया तो 6 बच गया, यहाँ पे कितना ये 6 में से कितना गया सर तो 6 में से आपको सॉरी ये आपको 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5, इधर करना सर तो ये 8x हो गया, ये 8 से काट देना 56 को, ये 8 से काट देना 56 को तो 8 सत्ते 56 7 बार में खोपचे में गया, 8 से काटेंगे 56 को तो 7 बार में खोपचे में गया, लेकिन माइनस है तो -7 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया -7 आ गया, किस पे तो x अक्ष पे, यानी x का मान -7, यहाँ पे -7,0। अब देखो -7,0 कहीं है तो -7,0 ऑप्शन नंबर बी में है। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से बताना सर कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो आगे तनी बढ़े हम, आइएगा सवाल नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सर कि हमने आपके लिए गेस क्वेश्चन हो चाहे देखो गेस क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हम आपके लिए ना सर पूरे सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ को छोड़ करके पूरे सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो चाहे हिंदी बुक हो चाहे ग्रामर हो, इंग्लिश बुक हो चाहे ग्रामर हो, संस्कृत बुक हो चाहे ग्रामर हो, वो सब कुछ का हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स। उसी में आपको गेस क्वेश्चन भी है, यानी सभी टाइप का क्वेश्चन है, हमने उसमें सभी टाइप का क्वेश्चन छाटा है, फिर हमने उसको एक टाइपिस्ट से टाइपिंग करवाया है सर, और इतना बेहतरीन टाइपिंग किया हुआ ये क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको। डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं कितना हैवी टाइपिंग किया हुआ है सर, क्योंकि आप सबका एक उम्मीद था कि सर अब की बार क्वेश्चन जो देते हैं ना आप पीडीएफ नोट्स वो थोड़ा बेहतरीन बना करके दीजिए। मैंने सोचा, हमने कहा आप सभी को कि देर से आऊँगा लेकिन दुरुस्त आऊँगा, और इतना दुरुस्त आऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे, और इसका इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है मेरे दोस्त कि मैं बता नहीं सकता हूँ सर, ठीक है। और ये जो है ना सर पूरे यूट्यूब के मैं बता देना चाहता हूँ सबसे कम फी में सबसे बेहतरीन कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ये वादा है मेरा मेरे भाई। हाँ, अगर आप पूरे सब्जेक्ट का लीजिएगा तो आपको पड़ेगा 25 अगस्त तक मात्र 150 रुपया, 25 अगस्त तक मात्र 150 रुपया, 299 को हटा दो। हाँ, 25 अगस्त तक मात्र 150 रुपया। जिन किन्हीं को लेना है तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पे फोन चलता है, पेटीएम चलता है, गूगल पे चलता है, आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे वही 72 वाले नंबर पे आपको 150 रुपया पेमेंट कर देना है। चाहे आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर अपने दोस्त से भी करवा सकते हो, भाभी से भी करवा सकते हो, साली तो नहीं होगा, किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं, ठीक है सर। और पेमेंट करवा करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको यही 7295 वाला नंबर पे भेज दीजिएगा।
मिनट भर के अंदर में जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा पेमेंट का और मैसेज में कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि हमें 10th का नोट्स चाहिए, मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। सभी एक ही बार में सब पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। बाकी मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना और अब की बार 475 से भी पार करना है। ठीक है सर, चलते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में हम आते हैं। क्वेश्चन का कहत है जी कि किसी बिंदु की x अक्षर से दूरी उस बिंदु का कहलाती है क्या? x अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? देखो मेरे भाई, जैसे मान लो ये x है, ये y है, ठीक है, तो ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तो ये x वाला जो वैल्यू होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं भुज, और ये y का मान को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। हमसे क्या पूछा है कि किसी बिंदु की x अक्ष पर दूरी उस बिंदु का कहलाती है क्या? तो x अक्ष पर दूरी इस बिंदु का कहलाता है भुज। अगर यहां होता y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो कोटि। हमसे पूछा है कि उस बिंदु की दूरी x अक्ष से दूरी, उस बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है क्या? तो भुज कहलाती है। अगर होता y से दूरी तो हमारा कोटि कहलाता। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना? 10 की तरफ। ये 10 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है ना कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 की बीच की दूरी क्या होगा? ये सवाल नंबर 10 आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि देखो, एक मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु मान लो क्या है? B है। ये हमारा -5,7 है और ये हमारा -1,3 है। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। बता देते हैं, इसको x1 का जगह देना, इसको y1 का जगह देना, इसको x2 का जगह देना, इसको y2 का जगह देना। और जब ये AB के बीच की दूरी निकालेंगे ना तो रूट को चढ़ाएंगे और ये x1 में से x2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 में से y2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। x1 का वैल्यू ये है और x2 का वैल्यू ये है, इसको माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो। हाँ, अगर इसका सही जवाब चाहिए, अगर इसका सही जवाब चाहिए तो यही कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट किया होगा, आप जाकर के मिला लो। ठीक है सर, चलते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर 11 का कहत है जी, 11 नंबर कहता है ना कि बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? यहां से समझना, बाई अक्ष से दूरी, कौन अक्ष से? बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी क्या? बाई अक्ष से बिंदु इतना और इतना की दूरी क्या होगी? ये भी सवाल आपको बताने लायक है सर। चाहे 5 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, एकदम सवाल इजी है सर। तो सवाल नंबर आपको 10 दो बार हो गया। अरे रुको रुको, ये वाला 10 को कमेंट कर देना, ठीक है, और ये वाला भी 10 को कमेंट, इसको 11 कर देना सर। ठीक है, ये 11 नंबर इसको कर देना। ठीक है, और ये हो गया 12 नंबर। आइएगा 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कहता है बिंदु P जो है वो इतना है x, y की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगी? मान लो ये वाला बिंदु क्या है? P है, जो कि ये हमारा मूल बिंदु O है। बिंदु P जो है वो हमारा x, y है और ये मूल बिंदु क्या है? 0, 0। इसका हमको दूरी निकालना है सर। ठीक है, अब आना, ये OP का दूरी निकालना है। जब OP का दूरी निकालेंगे तो रूट को चढ़ाएंगे, ये x में से 0 को घटाएंगे क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y में से 0 को घटा के होल स्क्वायर कर देंगे। का होगा जी? x में से 0 को घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा, ये y स्क्वायर बचेगा। कहीं पे इतना आंसर दे रहा है, √x² प्लस y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 13 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13 हो सकता है आपको करेगा फेरा, लेकिन सवाल बड़ा भयानक है। कहता है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? समझना मेरी बातों को, x का मान माइनस है, y का मान +3 है, ऐसे समझना। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। अब समझना मेरी बातों को, बिंदु -4,3 इसमें होता है x प्लस y प्लस, इसमें होता है x माइनस y प्लस,
इसमें होता है x माइनस बाई माइनस, इसमें होता है x प्लस बाई माइनस। अब समझना x का मान क्या चीज में है, प्लस में है। x का मान सॉरी x ये हमारा x का मान लेगा -4 और ये लेगा बाई का मान। तो x का मान -4 और बाई का मान +3, यानी -4 और +3, यानी x का मान माइनस में, बाई का मान प्लस में। तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, यानी द्वितीय पाद में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। ये 14 नंबर क्या कहता है जी, कहता है ना कि बिंदु -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। आए फिर कॉन्सेप्ट आ गया मध्य बिंदु का, काहे को छोड़ेंगे रे, चाहे मध्य बिंदु हो चाहे कोनो बिंदु हो, जो कॉन्सेप्ट होता है वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हाँ, दुनिया इनने से उन्हें कहा ना चल जाए रे, जो कॉन्सेप्ट होता है ना मेरे भाई वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, देखो हमसे पूछा मध्य बिंदु, हमने आपको क्या बताया है कि मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। पहला बिंदु को मान लो बड़ा शिद्दत से ए और दूसरा बिंदु को मान लो बड़ा प्यार से बी। ए जो है वो हमारा -10,6 है, बी जो है वो हमारा 6,6,-10 है। ठीक है सर, आ जाना। अब इसको मान लो मूल बिंदु, इसको क्या मान लो, मूल बिंदु। इसको मान लो मूल बिंदु P है, जिसको कह दो x, y। ठीक है सर, आ जाना। ये x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा। अगर ये x निकालेंगे, अगर ये वाला x निकालेंगे तो ये x1 और ये x2 को जोड़ देंगे, यानी x1 और प्लस में x2 को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। x1 का मान कितना है मेरे भाई, -10 प्लस x2 का मान कितना है 6, अब बट्टे में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। इसको घटाइएगा तो -10 और +6 बराबर में -4, अब -4/2 बोले तो 2, यानी कहने का सेंस है -2। फिर ये बाई निकालेंगे और जब बाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये y1 में से y2 को माइनस कर देंगे, यानी 6 में से माइनस करेंगे -10 को, -10 को, और बटे में क्या करेंगे, 2 करेंगे, सॉरी x1 प्लस x2 करेंगे, यानी y1 प्लस y2 करेंगे, यानी y1 का मान 6 और y2 का मान कितना 10, यानी 6 में जोड़ेंगे -10 को और बटे में 2 करेंगे, यानी ये कितना हो गया 6, अब माइनस गुने प्लस हो गया माइनस, अब बटे में कितना 2, घटाएंगे तो ये बचेगा -4 अब बटे में 2, 4 से गला 2, खोपचे बार में 2 बार में, यानी -2। यानी कहने का सेंस है कि मध्य बिंदु जो हमारा आएगा वो -2, -2 आएगा, यानी -2, -2, -2, कह रे भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया है। -2, -2 कर देना, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, -2, -2 कर देना। चलो सर, आते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। ये 15 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, तनी गौर कीजिएगा। अच्छा, एक बात आप सब बताइएगा, जरूर शिद्दत से बताइएगा, आप सबको ये क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत करने के बाद ना मेरे भाई ये क्लास हम आपके लिए लाते हैं। ये क्लास 1 घंटा का भले आपके लिए होता है, लेकिन 1 घंटा के पीछे जो मेहनत होती है ना, उसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। क्योंकि आपको दिखता होगा मेरे क्लास में क्वेश्चन में ताकत, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। आपको मेरे क्लास में हम आपको स्मार्ट नहीं दिखते होंगे, ऐसे हम भी हैं स्मार्ट लेकिन क्वेश्चन तुम्हें स्मार्ट जरूर दिखता होगा सर। आना कहता है 2 अक्षरों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। मान लो कि ये पहला अक्ष y है, ये दूसरा अक्ष x है, ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। दोनों जहां पे मिलता है, प्रतिच्छेद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मूल बिंदु कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। कहता है ना कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा क्या। देखो सर, ये 6,4 है, इसमें कोटि क्या होगा और भुज क्या होगा। तो ये x का मान है, तो ये x के मान को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और ये y के मान को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कोटि कहते हैं। ठीक है सर, यानी हमारा कोटि का मान कितना हो गया, तो कोटि का मान हो गया 4।
कोटि का मान हो गया 4। अगर यहाँ पे कोटि ना पूछ करके अगर वो भुज पूछता तो भुज का मान कितना होता 6, लेकिन हमसे पूछा है कोटि तो होगा 4। आइएगा सवाल नंबर 17। 17 में तनी होइहन खतरा। कहता है -3 और -5 दोनों है माइनस में, तो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरा चतुर्थांश में। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना सर, तो 18 की तरफ। ये 18 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी कि अदि त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक आए। त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना कॉमा इतना हो तो उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। मेरे दोस्त आज आपके एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं इस क्लास में, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके लिए तुम्हें शेयर करना होगा। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना पड़ेगा सर, और दोस्तों तक बताना होगा, फैलाना होगा कि संदीप कुमार दोबारा आ गया, यूट्यूब पे हो गया है आगाज, आप लोग हो जाओ तैयार। और मिशन है 475 से भी पार। देखो क्या करने से इसके कॉन्सेप्ट बता देते हैं। आ जाना तनी कॉन्सेप्ट की दुनिया में आ जाना सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। भाई रे भाई ये क्या हो गया रे भाई। देखो सर ऐसे देखना, ये मान लो A है, ये बोलो B है, ये बोलो C है, ठीक है। ये जो A है ना इसको बोलो x1, y1, इसको बोलो x2, y2, इसको बोलो x3, y3, है ना सर। अब क्या करना, मेरी बातों को सुनना। ये मान लो कि केंद्रक है क्या O, ये वाला क्या है केंद्रक है, और ये केंद्रक का हमको दूरी, एक केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। हमने क्या बोला कि ये पहला निर्देशांक A है, ये निर्देशांक B है, ये निर्देशांक C है, और ये जो O है ना ये हमारा क्या है केंद्रक है, और केंद्रक हमें x और y का मान निकालना है। अगर केंद्रक में ये वाला x का मान निकालना है, अगर केंद्रक में ये वाला x का मान निकालना है तो ये वाला x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3 को जोड़ देना है, यानी x1 और प्लस x2 और प्लस x3 को जोड़ करके 3 से भाग दे देना है। अगर यहां से x का मान निकालते हैं तो x1 और x2 और x3 को ही पकड़ेंगे। अगर हम y का मान निकालते हैं, अगर ये वाला y का मान निकालते हैं तो ये वाला y1 और ये वाला y2 और ये वाला y3 को जोड़ करके 3 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, और जो आएगा वही केंद्रक कहलाएगा। आना तनी कॉन्सेप्ट की दुनिया में, क्वेश्चन की दुनिया में। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं आपके लिए सर, ठीक है। आ जाना, पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तीसरा बिंदु C है। A कितना है तो -1, 0, -1, 0। B कितना है सर तो 5, -2। ये B कितना है 5, -2। ये C कितना है मेरे दोस्त तो 8, 2। ठीक है सर। आ जाना, अब देखो ये x1 का जगह लिया, ये y1 का जगह लिया, ये x2 का जगह लिया, ये y2 का जगह लिया, ये x3 का जगह लिया, ये y3 का जगह लिया। अब समझना कि ये क्या है, तो यही O जो है वो हमारा क्या है केंद्रक है, जिसको हमने x, y माना है, और यही वाला केंद्रक O को निकालना है। अब मेरी बात को समझना, जब ये केंद्रक हमको x निकालना है, जब ये केंद्रक में हमको x निकालना है तो ये वाला x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3 को जोड़ देना है, यानी x1 का मान -1 है, प्लस जोड़ना है x2 5 है, जोड़ना है x3 8 है। अब बट्टे में क्या करना है 3 से भाग दे देना है। 5 में से -1 घटेगा तो ये 4 बचेगा, यानी कितना हो गया 4 + 8, अब बट्टे में कितना 3, 8 4 12, 12/3 बोले तो 4 बार में खोपचे में गया, यानी कितना आ गया सर, यानी x का मान कितना आ गया 4, यानी x बराबर कितना हो गया 4। इसी प्रकार से हमको y निकालना है, क्या निकालना है, इसी प्रकार से हमको y निकालना है, क्या निकालना है y। अब समझना मेरी बातों को, जब ये वाला y निकालेंगे ना तो ये वाला y1, ये वाला y2, ये वाला y3 को जोड़ देंगे। y1 का मान क्या है 0 प्लस y2 का मान कितना है -2
प्लस बाई 3 का मान कितना है 2। अब बटे में क्या करेंगे सर 3 से भाग दे देंगे, यानी बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 और +2, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, -2 और +2, और बटे में क्या बचेगा 3, ये 2 से 2 गला खोपचे में हो गया 0, यानी 0/3 बराबर क्या हो गया 0, यानी बाई बराबर कितना आ गया 0। अब समझना मेरी बातों को, बाई बराबर 0 और x बराबर 4, और केंद्रक हमने क्या माना O, जिसको हमने क्या बोला x, y, जहां पे x का मान कितना आया है 4, बाई का मान कितना आया है 0, यानी आंसर हमारा हो गया 4,0, और 4,0 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सवाल नंबर 19 की तरफ। ये 19 नंबर सवाल क्या कहते हैं जी, तनी गौर कीजिएगा। सवाल समझ में आया ना कि नहीं आया? आया ना तो एक बार कमेंट करो ना। आइएगा सर, अगले सवाल की दुनिया में आइएगा। सवाल नंबर कितना 19 कहता है ना, बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है। देखो सर, हमें बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना है तो दूरी 5 है, दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन होगा। देखो सर, ये मान लो बाई अक्ष है, बाई अक्ष को हमने ए मान लिया, और दूसरा बिंदु क्या है, ये 4,2 है, जिसको हमने क्या बी कह दिया। अब समझना, ये अब समझो, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, अभी जस्ट हमने पढ़ाया था कि जब सवाल में आ जाए बाई अक्ष तो बाई अक्ष का जो वैल्यू होता है वो 0,22 होता है। ठीक है, अब आइएगा सर, ये हमारा क्या हो गया, ये बाई अक्ष है, ये हमारा कहता है बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना है से दूरी क्या होगा। तो एक बिंदु बाई अक्ष पे है और दूसरा बिंदु ये वाला है, तो बाई अक्ष पे बिंदु क्या होगा 0,22, बाई अक्ष पे बिंदु क्या होगा 0,22, और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 5 है। हमसे क्या निकालना है, तो हमसे ये बाई का मान निकालना है, और जब बाई का मान निकल जाएगा तो ये पूरा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है सर, आना सबसे पहले ये ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर दूरी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ए बी का सूत्र क्या होगा, मतलब दूरी निकालने का सूत्र क्या होगा, तो x1 में से x2 को माइनस कर देना है, यानी 0 में से 4 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देना है, प्लस बाई 1 में से बाई 2 को माइनस कर देना है, यानी बाई में से 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देना है, बराबर कितना है 5। अब समझना, ये क्या चीज में है, ये इधर रूट में है, उधर जाएगा स्क्वायर में बनेगा, यानी ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, ये ओनली फॉर -4 बचेगा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस ये क्या बचेगा बाई -2 का होल स्क्वायर, बाई -2 का होल स्क्वायर, ये रूट में उधर गया स्क्वायर में, ये वाला रूट था उधर गया स्क्वायर बन गया, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझना कि ये बच गया यहाँ पे बाई -2 का होल स्क्वायर, ये प्लस 16 उधर जाएगा -16, इधर क्या बचेगा 25, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस 16 होने आया -16। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये हो गया बाई और -2 का होल स्क्वायर बराबर, ये 25 में से 16 गया, कितना बच गया 9, ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी बाई -2 का बराबर कितना √9 प्लस -9 ले लेना, यानी बाई -2 बराबर कितना +-3। अब मेरी बातों को समझना, बाई का कितना मान, बाई का 2 मान आएगा। ठीक है, पहला मान क्या आएगा, बाई -2 बराबर +3, यानी बाई बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3 और प्लस में 2 बराबर कितना 5, यानी बाई का पहला मान 5 आएगा। कब, जब हम +3 लेंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा 0,5, 0,5 कहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, 0,-5 दे रहा है। चलो, इसका मतलब बाई का ये वाला मान +3 हमने यहाँ से नहीं लिया। अब एक चीज़ और याद रखना, यहीं से लो ना, दूसरा क्या लेंगे, बाई -2 बराबर, एक बार -3 लेंगे तो -3 ले लो। अब समझना, ये बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -3, ये इधर जाएगा तो +2, यानी बाई बराबर हो जाएगा -1। अब समझना, बाई का दूसरा मान कितना आ गया -1, अब पहला मान कितना आ गया +5। अब समझना, हमसे क्या पूछा, x अक्ष पे ये कोऑर्डिनेट, अब तो ये वाला आंसर दे नहीं रहा है, तो ये वाला अब क्या हो जाएगा, ये 0, बाई का मान कितना आ गया -1, क्या 0, -1 दे रहा है, तो 0, -1 दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा सटीक और सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलो आते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। सबको समझ में आया सवाल 19
कि नहीं आया? अगर सवाल सच में समझ में आया ना तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आइएगा सर सवाल नंबर 20 की तरफ। बिल्कुल नहीं लगेगा फीस रे बाबा। कहता है क्या कि बिंदुओं 5 cos थीटा, 0 तथा 5, 5 cos थीटा के बीच की दूरी क्या होगा? मेरी बातों को समझना। मान लो पहला बिंदु ए है ये वाला, और ये दूसरा बिंदु बी है। ए जो है ना वो आपको 5 cos थीटा और 0 है, और ये जो बिंदु है ना वो 0, 5 sin थीटा है। अब मेरी बातों को समझना कि जब ये ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे ना सर, तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा x का जगह लेगा और ये y का जगह लेगा। ये हमारा x का जगह लेगा, ये पूरा y का जगह लेगा। यानी क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना। ये x1 माइनस x2, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, यानी ये x1 और माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 5 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 का मान 0 है, ये कितना है? 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब आइएगा ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? -5 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? ए बी बराबर, आइएगा देखो, अब ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये -5 sin थीटा का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +25 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पे पावर इवेन संख्या है, ये माइनस पे पावर सम संख्या है, तो वैल्यू प्लस होगा हमेशा। माइनस नंबर पे पावर अगर सम संख्या हो जाए तो वैल्यू हमेशा प्लस होगा, तो +25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस ये 25 हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आइएगा ये ए बी बराबर, मेरी बातों को समझिएगा, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो 25 को क्या कर लो? कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। आप मेरी बातों को समझिएगा कि ये 25 तो 25 है ये है, लेकिन ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो 1 होता है, तो 25 गुने 1 बराबर हो जाएगा √25, और √25 का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 5 होता है, और 5 कहीं दे रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सवाल नंबर 21 की तरफ। ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी कि बिंदु a, b और -a, -b के बीच की दूरी क्या होगा? हमारे पास दो बिंदु है सर, ठीक है। पहला बिंदु a है जो कि आपको दिया हुआ है a, b, दूसरा बिंदु b है जो दिया हुआ हमें कितना? -a, -b। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। देखो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √, ये वाला x1 का जगह, ये वाला y1 का जगह, ये वाला x2 का जगह, ये वाला y2 का जगह। अब समझना मेरी बातों को, जब दूरी निकालेंगे तो करेंगे √, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है सर? a, और x2 का मान कितना है? -a, तो -a का होल स्क्वायर, चलो प्लस ये क्या हो जाएगा सर? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी b में से -b को घटाएंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? माइनस गुने माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा? a प्लस a का होल स्क्वायर, माइनस गुने माइनस प्लस, यानी हो जाएगा b प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कहने का सेंस है सर, ये हो जाएगा हमारा 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2b का होल स्क्वायर। यानी कहने का सेंस है ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 4b स्क्वायर। यानी और इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे सर तो ये 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 को कर लो कॉमन, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 को निकाल दो रूट से बाहर तो ये 2 बन करके रूट से बाहर निकलेगा और अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहीं इतना आंसर दे रहा है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सवाल नंबर कितना है सर? तो ये सवाल नंबर 22 है।
ये क्वेश्चन नंबर 22 में ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाना होगा, कुछ अलग तरीका लगाना होगा, कुछ अलग रुतबा में ये क्वेश्चन का ताकत है सर। देखते हैं किसमें कितना दम है, लगा दो जोर। आओ, कहता है ना सर कि यदि बिंदुओं a कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो हमारा क्या है, ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखो यहां से समझना, ऐसे समझना कि ये हमारा है, ये हमारा ए है, कितना है ए कॉमा ए, ये हमारा कितना है बी कॉमा सी, ये हमारा कितना है सी कॉमा ए, और ये मूल बिंदु जो है, ये जो हमारा है केंद्रक जो है वो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। ये वाला केंद्रक जो ओ है वो हमारा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। तो हमसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। उसी प्रकार से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ये वाला तो हो गया 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ये कॉन्सेप्ट कहीं मिलिबो करी रे। चलो आना, बिंदु 8,-8 किस चतुर्थांश में है आपको ये बता देना कमेंट करके सवाल नंबर 23 को, क्योंकि इस पर हमने बहुत सवाल करवाया है। अगला 24 नंबर की तरफ आना। ये 24 नंबर का कहत है जी, कहता है ना कि बिंदु 5,4 तथा -1,-2 को मिलाने वाली सरल रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। हमसे पूछा मध्य बिंदु, मान लो ये वाला ए है, मान लो ये वाला बी है, ठीक है। ए जो है वो हमारा कितना है 5,4 है, बी जो है वो हमारा कितना -1,-2 है। अब समझना कि इसके बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर रूट अंडर, इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अरे रुको, हमको बीच की दूरी ना निकालना है जी। कोई गाली दे रहा है, मेरा दिमाग ही भटक गया। पक्का कोई गाली दे रहा होगा कि कोई याद कर रहा है, या फिर हम किसी के यादें में खो गए। आना सर, देखो ये मध्य बिंदु होगा, इसको हम लोग P माना, इसको x, y बोल दीजिए। ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा। जब ये वाला x निकालेंगे ना, तो जब ये वाला x निकालेंगे तो ये वाला x1 और ये वाला x2 को जोड़ देंगे, यानी 5 प्लस माइनस 1 को जोड़ देंगे, बट्टे में 2 कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 5 माइनस 1 और बट्टे में 2, यानी 4/2, और 4/2 बोले तो 2, यानी कहने का सेंस आ गया 2, यानी x का मान 2 हो गया। ये y निकालो, जब ये y निकालेंगे तो ये y1 और ये y2 को जोड़ देंगे, यानी y1 का मान 4 है और y2 का मान कितना है -2 है। अब बट्टे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ये माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4 - 2 अब बट्टे में 2 करेंगे तो ये 2 बचेगा, 2/2, और 2 से 2 गला खोपचे में 1 आ गया, यानी ये हमारा हो गया 2,1। और 2,1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। तुझको ना, रुको भाई 25 नंबर ही हो गया रे। 24 के बाद आए 23 के बाद 25, फिर 26 आए, 2 बार 26 हो गया। अच्छा ये 25 नंबर है। 25 नंबर कितने लोग बनाएगा? है तो मध्य बिंदु, लेकिन सवाल में दम बारे बाबा। तो तुम लोग कहो ना कि हम भी किसी से कम थोड़ो ना है सर जी। हाँ, कम बनना भी नहीं है, ठीक है, आ जाना। क्या कहता है सर, तनी सवाल पे गौर करते हैं। कहता है बिंदु -8,13 x,7 से खींचे जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 4,10 है तो का मान क्या होगा। अब मेरी बातों को समझना। कहता है बिंदुओं -8,13 और x,7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। ऐसे समझना, एक हमारा क्या है, पहला जो बिंदु है ये हमारा a है, दूसरा बिंदु क्या है b है, ये हमारा -8,13 है, ठीक है। ये हमारा क्या है x,7 है, इसको मान लो मध्य बिंदु P है, जो कि हमें 4, कितना है 10 है। हमसे क्या निकालना है सर, हमें ये x का, तो x का मान निकालिए। हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है।
ये x का जगह लेगा, ये y का जगह लेगा, ये x1 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा। अब समझना मेरी बातों को, जब ये वाला x निकालेंगे ना तो हम लोग कहेंगे x1 अब प्लस में x2 अब बट्टा में 2 करेंगे। x का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है -8, x2 का मान कितना है x, अब बट्टे में कितना 2, ये x2 का मान x है ना। अब आना ये इसको इससे गुना कर दो, 4 दूनी कितना 8 बराबर ये -8 और प्लस में x, इसको इधर भेज देना 8 और प्लस में 8 और बराबर में कितना x, 8 और 8 कितना हो गया 16, यानी x बराबर कितना हो गया 16। हमसे x का मान पूछा था, x का मान कितना आ गया 16, मैटर हो गया खत्म। आना 26 नंबर सवाल की तरफ। कहता है ना कि यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 है तो मात्रक का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, देखो हमारे पास बिंदु A है और ये वाला बिंदु B है, ठीक है। A जो है वो हमारा 4,0 है, बिंदु B जो है वो हमारा 0,x है। ये पूरा की बीच की दूरी जो है ना वो 5 है, ये पूरा के बीच की जो दूरी है वो हमारा कितना है 5 है। तो हमसे पूछा है क्या कि ये वाला x का मान बता देना। सबसे पहले ये AB बराबर पूरा क्या होगा, तो AB बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि बीच की दूरी 5 है तो AB बराबर 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा। तो AB बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर कि बचपन का प्यार। फिर क्या हो जाएगा y माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर में कितना 5, ये स्क्वायर में होने गया रूट में तो ये बच गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो गया माइनस x का होल स्क्वायर, ये उधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे ये इधर भेज देंगे तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, उसको इधर भेज देंगे तो 25 माइनस 16, 25 में से 16 गया तो 9 बच गया, यानी x बराबर हो गया रूट अंडर 9, क्योंकि ये स्क्वायर में होने गया रूट में, इसके आगे प्लस माइनस ले लेंगे, यानी x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 3। अब समझना कि अब कहोगे सर प्लस माइनस 3 नहीं दे रहा है, अरे बकलोला दूरी कभी माइनस में होता ही नहीं है, इसलिए x का मान हमेशा क्या होगा +3 होगा। तो +3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अब बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अब अपने दिल पे हाथ रख करके एक बार बताना कि सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा और कमेंट करके आपको बताना होगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। एक बार शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट करके बता देना और सच में ये क्लास आपको अच्छा लगा। अगर शेयर करने लायक ये क्लास है तो आप अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं फिर सुबह 7 बजे, फिर शाम को 8 बजे। बाकी थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। जो भी चैनल पे पहली बार आए थे तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू।